नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह देश भर में हर नफरत भरे भाषण की न तो निगरानी करने का इरादा रखता है और न ही इसके लिए कानून बनाने जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इसके लिए कानूनी प्रावधान पुलिस तंत्र और हाईकोर्ट जैसी संस्थाएं मौजूद है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ नफरती भाषण से जुड़े मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। वरिष्ठ वकील निजाम पाशा ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की अपीलों का मुद्दा उठाया था। पाशा ने कहा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तो सांसदों विधायकों की ओर से भी आर्थिक बहिष्कार के आह्वान सामने आने लगे हैं। फल सब्जी मंडियों तक में भी अल्पसंख्यकों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नफरती भाषण सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह सभी धर्मों के खिलाफ होता है, इसलिए वह सिर्फ एक धर्म के खिलाफ नफरती भाषण से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई में पेश नहीं होंगे। पाशा ने केंद्र सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है तो मेहता ने कहा, मैं राज्य नहीं संघ हूँ, कानून व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने कहा, आखिर यह हस्तक्षेप अर्जी क्यों लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट देश भर में ऐसी सभी घटनाओं पर नजर कैसे रख सकता है। तब पाशा ने कहा, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसलिए कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो आपको उस अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाना चाहिए। तुषार मेहता ने आगे कहा कि सार्वजनिक हित सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं हो सकता, सभी धर्मों में गंभीर स्तर पर नफरत भरी बयानबाजी चल रही है। मैं ऐसे सभी उदाहरण उपलब्ध करा दूंगा, फिर आवेदक उन्हें भी जोड़कर समग्र रूप से मामला उठाएं। इस पर पाशा ने कहा, हम अदालत इसलिए आए हैं क्योंकि अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का हवाला दिया जिनमें ये कहा गया कि यदि राज्य कार्रवाई न करे तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ अवमानना होगी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसे राज्यों के संज्ञान में ला सकते हैं ताकि नफरती भाषणों पर सही कार्रवाई की जा सके। हालांकि पाशा ने एक विशिष्ट उदाहरण देते हुए कहा कि असम के एक मंत्री ने बिहार चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि एनडीए की जीत से बिहार में गोभी की खेती हुई है। पाशा ने इस टिप्पणी को सांप्रदायिक हिंसा से जोड़ते हुए कहा कि भागलपुर दंगे के दौरान अल्पसंख्यकों को गोभी के खेतों में दफनाया गया था। पाशा की इस दलील पर पीठ के वरिष्ठ जज जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, हम उठाए गए मुद्दों को मुख्य याचिका के साथ जोड़ेंगे। उन्होंने 9 जनवरी को अगली सुनवाई में इसे टैग करने का निर्देश दिया। जस्टिस मेहता ने पाशा से कहा, यह कोर्ट है, कोई पुलिस आउटपोस्ट नहीं। हम इस याचिका की आड़ में कोई कानून नहीं बनाने जा रहे। यह बात पक्का है कि हम इस देश के हर छोटे इलाकों में होने वाली हर छोटी घटना की निगरानी नहीं कर सकते। इसके लिए पुलिस थाने हैं, राज्यों में हाईकोर्ट है, आप वहां जाएं।